तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन और वरुण, जिस तरह से सिचुएशंस डेवलप हो रही है ग्लोबल स्तरों पर, उस पर क्या नजर है आपकी? किस तरह से मूड माहौल रहा है? शुक्रवार के सत्र में भी अमेरिकी बाजारों से, यूरोपियन इंडाइसेस से एंड ऑल इम्पोर्टेंट इजराइल और हमास के बीच में जिस तरह की झड़प हो रही है इस पर। देखिए कुशल, अगर ये इजराइल और हमास का इशू नहीं होता तो शायद आज हमें गिफ्ट निफ्टी जो है वो हरे निशान में दिखता, अच्छा खासा 50-60 पॉइंट हरे निशान में दिखता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट हो गया, तो इस पे हम ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। यूएस के मार्केट्स में जो भी हुआ है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, उस पर शायद हम रिएक्ट ना करें। और इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी में आपको 20-25 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट एशियन मार्केट्स में भी अगर आप देखें ना, चीन का बाजार जो गिरा है वहाँ पे भी आपको कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने नहीं मिल रही है। यानी कि जो इजराइल और हमास का इशू हुआ है, मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट्स पे नहीं आने वाला है। नो डाउट शायद आपको एक आध दिन का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने मिले, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बाकी देश जो है वो इसमें यहाँ पे अगर शामिल हो जाते हैं तो शायद आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अदरवाइज आपको कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कुशल, ऐसी चीज़ें जब जब होती है ना तब आपको खरीदारी के अच्छे मौके बनते हैं। नो डाउट डाउ फ्यूचर्स, नाज़डैक फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ भारी भरकम गिरावट है। वहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि 100-200 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। लेकिन अब ये गिरावट तो आनी थी और ये एक दिन का रिएक्शन है मेरे ख्याल से कुशल। अब जब रशिया यूक्रेन से कुछ नहीं हुआ तो इजराइल और फ़लस्तीन में क्या होगा? हाँ, अगर यहाँ पे सऊदी कूद जाता है बीच में, ईरान कूद जाता है, यूएस कूद जाता है, तो शायद आपको ये इम्पैक्ट जो है बड़ा देखने मिलेगा। लेकिन वो भी मुझे लगता नहीं है कि इस युद्ध में कूदेंगे, तो एक दिन का हो सकता है आपको रिएक्शन देखने मिलेगा। इसके आने वाले 2-3 दिन में शायद आपको कभी कभी खबरें आएगी, उसका रिएक्शन देखने मिलेगा। लेकिन ऐसे मौके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे मौके होते हैं। तो आपको जो स्टॉक पसंद है, जो आप नहीं ले पाए, मेरे ख्याल से उसको खरीदने का सबसे अच्छा मौका है। बाकी तो कच्चे तेल पे सबकी नज़र है ही, डॉलर इंडेक्स पे सबकी नज़र है, देखते हैं वहाँ किस तरह का रिएक्शन है। बिल्कुल, तो चलिए, कच्चा तेल हमारे फोकस में रहने ही वाला है। जिस तरह से सिचुएशन वहाँ पर डेवलप हो रही है मिडिल ईस्ट में, तो यहाँ पर फोकस रहेगा ही। पर इसके साथ साथ जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज हम इस शो में आपको देते हैं, उसकी अब शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल क्यूज का हमने आपको अपडेट और समरी बता दी है। तो चलिए, सबसे पहले कैश सेगमेंट में जो कौन से स्टॉक हमने लिए हैं उसकी चर्चा करते हैं। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी, ये पहला स्टॉक है जो मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 2625 के लेवल्स के साथ 2510 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी ने तेलंगाना में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक एमओयू किया है। 2800 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने वाले हैं। मुझे याद है कुछ दिनों पहले कर्नाटक सरकार के साथ भी इन्होंने एक करार किया था ऐसे ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए। यानी कि देश भर में काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ये करार कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए सेमीकंडक्टर सेगमेंट में। और इस खबर का इम्पैक्ट हो सकता है आज आपको स्टॉक पर देखने मिले। 2625 का लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 2510 का स्टॉप लॉस रखना। और याद रखिएगा, मार्केट जैसे ही खुलेगा वैसे ही पोजीशन ना लीजिएगा, 5-10 मिनट रुकेगा, मार्केट को स्टेबल होने दें और उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग की जो पोजीशन है वो बना सकते हैं। तो पहला स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, तो पहला स्टॉक केन्स टेक्नोलॉजी वरुण की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो खबर की डेवलपमेंट हो रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बन रही है। और शुक्रवार के सत्र में ऑलरेडी हमने देखा है 2-2.5% की अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बन चुकी है। चलिए, कैश पे से मेरी तरफ से है सोलार इंडस्ट्रीज़ का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल कंपनी को कोल इंडिया से करीबन 1850 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। बल्क में एक्सप्लोसिव सप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया और अगले 2 साल में यहाँ पर कोल इंडिया के ऑर्डर्स को कंपनी डिलीवर करती हुई नजर आएगी। और अगर आप शुक्रवार के सत्र में भी देखिए तो यहाँ पर भी 3-3.25% तक की अच्छी तेजी बनी थी। इस खबर की डेवलपमेंट पर सोलार इंडस्ट्रीज में आज भी आपको तेजी बनती हुई नजर आ सकती है और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि अगेन आपको यही देखना है कि जब बाजार की ओपनिंग होती है तो किस कदर बाजार ट्रेड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप यहां पर इन सब स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। तो 5300 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर सोलार इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है। 5100 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, पहली जो कैटेगरी है वो तो पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ और उसमें फ्यूचर्स कैटेगरी में हमने जो स्टॉक चुना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी में काउंटर है टीसीएस, बाजार का दिग्गज आईटी काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। खबर बहुत अच्छी आती हुई दिख रही है। नतीजों के साथ साथ अब कंपनी बायबैक पर भी विचार करती हुई नजर आएगी। इसके पहले जब बायबैक आया था तो आपको याद होगा 4500 रुपए के भाव पर टीसीएस ने बायबैक किया था और अब आप देखिए 3630 रुपए के आसपास का भाव है। तो अब फाइनल जो बायबैक प्राइस नया निकल कर आता है वो क्या होता है, कितने करोड़ का बायबैक करते हैं, क्या साइज है, उस पर हमारा फोकस ऑफ कोर्स बना रहेगा। पर अभी ये जो खबर आई है बायबैक को लेकर जो कंपनी विचार करती हुई दिखेगी, उस वजह से
आज यहाँ पर अच्छा मोमेंटम रह सकता है। शुक्रवार के सत्र में भी 1% तक की तेजी इसमें बनी थी। तो 3720 रुपए के लक्ष्य के लिए टीसीएस में खरीदारी करिए, 3580 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो टीसीएस में आपको खरीदारी करना है। बायबैक की खबर आ चुकी है। इनफैक्ट कुशल आज टाटा ग्रुप की तमाम कंपनियां जो है वो रडार पे होंगी, क्योंकि टीसीएस की जिक्र आपने किया। फ्यूचर में मेरा स्टॉक है टाइटन, यहाँ पे खरीदारी करना है 3420 के लेवल के लिए, 3280 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी का Q2 का अपडेट आया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। जुलाई सितंबर में रेवेन्यू 20% बढ़ी है। ज्वेलरी सेगमेंट में 19% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। कैरेट लेन में 45% की सेल्स ग्रोथ है। सिर्फ यही नहीं, ब्रोकरेज हाउसेस ने इस कंपनी को टारगेट बढ़ाया है। CLA से 3270 से बढ़ा के 3540, JP मॉर्गन 3260 से बढ़ा के 3450, गोल्डमैन 3250 से बढ़ा के 3425 के लक्ष्य दे रहा है। तो इसके चलते मेरे ख्याल से टाइटन में आज आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा टाइटन के स्टॉक में। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ पे मेरा पहला बिग वाली का कॉल है और वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, जिसमें से है BPCL। 345 का पुट ऑप्शन खरीदना है 8 रुपये के लक्ष्य के लिए, 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए कच्चे तेल में जो उछाल आया है, हालांकि मुझे लगता है कि ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने मिलेगा, क्योंकि वैसे ही इनके लिए जो मार्केटिंग मार्जिन है वो लॉसेस में आ चुके थे। कच्चा तेल जब बढ़ा था $94-95 तक पहुंचा था और अब फिर से कच्चा तेल भागना शुरू हो गया। तो इसका इम्पैक्ट इन कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन पे होगा। इसके लिए आज शायद आपको पूरा का पूरा ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उनमें दबाव देखने मिल सकता है। कच्चा तेल चलता है तो आजकल फ़ायदा किसी को नहीं होता, क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स सरकार ले जाती है, लेकिन नुकसान काफ़ी कंपनियों को होता है। उसमें एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। इसके लिए BPCL 345 का पुट ऑप्शन खरीदेगा, 8 रुपये के लक्ष्य के लिए 5 रुपये का रखेगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो कच्चे तेल के बढ़ने से जो OMCs हैं उन पर तो दबाव आपको देखने को मिलेगा ही। ऑफ कोर्स मार्केटिंग मार्जिन्स जो है वहाँ पर डिक्लाइन होती हुई नजर आती है, बट लार्जली कच्चे तेल के जो इम्पैक्ट है वो आपको काफ़ी सारे अन्य सेक्टर्स जो इनके बड़े यूसेज इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल जो बेस्ट ऑप्शन मेरी तरफ से है वो भी बिकवाली का कॉल है और वो है सन फार्मा पर 1120 रुपए का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। करीबन 14 रुपए पर ये उपलब्ध है। 28 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करना है, 9 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अब मैं रीजन बताता हूं। पिछले 5 दिनों का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको कमजोरी नजर आएगी। साथ ही कल मैं जब रिसर्च कर रहा था तो वहां पर इजराइल में इसका एक्सपोजर भी है। लॉन्ग लिव्ड एसेट्स आप देखेंगे तो करीबन 900 करोड़ रुपए का है। हालांकि जो इजराइल इन पर्टिकुलर से इनका जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर आता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इनफैक्ट टैरो फार्मा को जो इन्होंने 2010 में एक्विजिशन किया था उसके बाद अगर आप रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे ओवरऑल सन फार्मा में तो वो करीबन 8-8.5% का है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है इजराइल और कनाडा में। बट अगर आप परसेंटेज देखेंगे इजराइल से जो इनका कंट्रीब्यूशन आता है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं है। बट ऑफकोर्स लॉन्ग लिव्ड एसेट्स वहाँ पर है करीबन 900 करोड़ रुपए में, तो सेंटिमेंटली आपको यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट सन फार्मा पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो 28 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 9 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल वरुण, तो ओवरऑल जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है करीबन 200 अंकों की गिरावट वहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़े से NBFCs बैंक्स वगैरह थोड़ा जो है आपको डिप देखने को मिल सकता है ओवरऑल मूड माहौल के लिहाज से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुथूट फाइनेंस इस पर आपको बिकवाली कर चलना चाहिए। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो पिछले 5 दिनों का इसका चार्ट स्ट्रक्चर पर भी साफ तौर पर कमजोरी आती हुई नजर आई है और इसी वजह से मुथूट फाइनेंस मुझे लग रहा है कि आज कमजोरी दिखा सकता है। तो 1170 रुपए ये नया टारगेट आज के लिए बनेगा। तो यहाँ पर करिए बिकवाली, 1230 रुपए ऊपरी साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। वरुण आप क्या ले रहे हैं? ये एक टेक्नो फंडा पिक है और वो है GOCL कॉर्प। यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 530 के लेवल के लिए 508 का स्टॉप लॉस रखना है। पीछे कुछ ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो अच्छी बाइंग इंटरेस्ट जो है इस काउंटर पे देखने मिला है। साथ ही साथ अब अगर आप देखेंगे तो इसको कोल इंडिया से 766 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बल्क एक्सप्लोजिव को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर जो है 2 साल के लिए मिला है। जैसे आपने सोलर इंडस्ट्रीज का बताया वैसे ही ऑर्डर जो है GOCL कॉर्प को मिला है। मेरे ख्याल से इसके चलते आज स्टॉक में तेजी हो सकती है। 530 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी, 508 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी फंडामेंटल कैटेगरी और बैंकिंग स्टॉक। वैसे तो कुछ आप कह रहे हैं कि बैंक्स में हो सकता है कि आपको दबाव देखने मिले, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा फिर से इन्होंने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है। मुझे याद है इसके 2 क्वार्टर्स पहले इसने अपडेट दिया था, उसके बाद नहीं दिया था, उसके बाद फिर इन्होंने अपडेट दिया है और अपडेट अच्छा है। 30 सितंबर तक कुल कारोबार 22 लाख करोड़ के आसपास है। टोटल बिजनेस 16% बढ़ा है। डिपॉजिट में 14.5% की बढ़ोतरी है। एडवांसेस में 17.5% की बढ़ोतरी और डोमेस्टिक रिटेल एडवांसेस में 22.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो मेरे ख्याल से अपडेट अच्छा है। 221 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी, 212 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए
फंडा पिक के लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा इस पर फोकस कर चलना है। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अपडेट के लिहाज से यहाँ पर पॉजिटिविटी आई है। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक है बीकेटी पर। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। टायर स्पेस की कंपनी है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर बिकवाली करने की राय है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड है वहाँ पर आपको जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है 4 से 5% तक की, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको यहाँ पर बीकेटी पर दबाव आता हुआ नजर आए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट का ही मूड माहौल बना हुआ है। तो 2490 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बीकेटी में आपको करनी है बिकवाली। 2600 रुपये आपका यहाँ पर होगा स्टॉप लॉस। चलिए ये तो हो गई है फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं अपनी जो नई कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस की है वर्ल्ड कप स्टॉक की। तो यहाँ पर आपको क्या कौन से पिक्स लेने हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से लिया है वर्ल्ड कप स्टॉक आज के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज। इस पर आपको बुलिशनेस रखनी है, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी जो है लिथियम आयन बैटरी प्लांट पर अपना बड़ा फोकस लगाकर चल रही है। और वैसे भी आगे चलकर जिस तरह के इंडस्ट्री एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो करीबन 70% जो है कुल एनुअल लिथियम आयन बैटरी डिमांड का वो ऑटोमोबाइल्स के लिए ही इस्तेमाल होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, ऐसा मैनेजमेंट ने यहाँ पर कहा है। और FY25 यानी कि अगले साल के अंत तक यहाँ पर जो इनका फर्स्ट फेज है वो शुरू भी होता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से ये प्लांट्स जो है अलग अलग जगह पे अपने सेटअप कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और अगर आप इनके लिए देखें तो जिस तरह से यहाँ पर लिथियम आयन सेल प्रोजेक्ट्स इन्होंने लगाए हैं और एक्साइड के जो MD है उनका भी यही कहना है कि आगे चलकर ये जो है लीड लेते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह की तैयारी इन्होंने अपने लिथियम आयन बैटरी प्लांट को लेकर की है वो काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह से कंपनी को 2000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट भी मिली हुई है इनके इस कारोबार के लिए, वो आगे चलकर इनको और अच्छा सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी। तो मुझे लग रहा है कि अगले एक साल में एक्साइड इंडस्ट्रीज वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से परफेक्टली फिट बैठता है। 310 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आप कर चल सकते हैं निवेश। चलिए कुशल, आपने एक साल के लिए वर्ल्ड कप स्टॉक दिया है, मैं एक महीने के लिए वर्ल्ड कप स्टॉक दे रहा हूँ। और वो बेसिकली एक टेक्निकल पिक है और प्योर टेक्निकल पिक है, और वो है वोकार्ट फार्मा। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 250 का पहला लेवल है, अगला लेवल मेरा 270 का है। तो पहले 250 और फिर 270 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। और अगर स्टॉप लॉस आप देखेंगे ना, वैसे तो वर्ल्ड कप स्टॉक में हम स्टॉप लॉस देते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं टेक्निकल पिक दे रहा हूँ इसके लिए दो लेवल्स आपको बता रहा हूँ, 225 और फिर 213। इनके नीचे ये स्टॉक जाना नहीं है और काफ़ी नीचे ये स्टॉक जो है वो आ चुका है। तो बॉटमिंग आउट के संकेत देखने मिल रहे हैं और यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद लगाई जा रही है। आप देखिए डिफेंसिव में मुझे लगता है कुशल आज खरीदारी होगी, खासकर फार्मा, FMCG और IT, ये 3 सेक्टर जो है वो आप नज़र में रखेगा। यहाँ पे खरीदारी हो सकती है और उसमें वोकार्ट फार्मा मेरा पिक है। यहाँ पे इसने 225 का लेवल जो है वो अगस्त के बाद से नहीं तोड़ा है, ये आप याद रखिए। और 213 का लेवल जून के बाद से नहीं तोड़ा है। तो उन लेवल्स के आसपास स्टॉक आ चुका है और यहाँ से अच्छा खासा रिबाउंड आपको देखने मिल सकता है। इसके लिए स्टॉक पे नज़र रखिएगा। यहाँ से पहला लेवल 250, उसके बाद 270 के लेवल के आप वोकार्ट फार्मा में खरीदारी कर सकते हैं। रडार पे रखिएगा इस काउंटर को। अगली कैटेगरी निवेश की कैटेगरी, और निवेश करके चलना है कैंपस एक्टिववेयर में। 400 के आसपास के लेवल अगले एक साल में काउंटर आपको दिखा सकता है। वैसे भी फुटवेयर स्टॉक जो है, अब देखिए फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये पूरा स्पेस जो है वो फिर से हरकत में आ सकता है और यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। और इसमें सबसे पहले तो CLSA ने क्योंकि अपना लक्ष्य यहाँ पे बढ़ाया है, 365 से बढ़ा के 390 का कर दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। 400 के लेवल के लिए कैंपस एक्टिववेयर में कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल, तो आपके सामने स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है, CLSA 365 से बढ़ाकर 390 रुपए का टारगेट इन्होंने देते हुए नजर आ रहे हैं। निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है वरुण बेवरेजेस का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए लंबी अवधि के लिए। और CLSA यहाँ पर काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने दी है, ये बरकरार रखा है, पर लक्ष्य 910 रुपए का पहले दे रहे थे, अब सीधे सीधे इन्होंने 1030 रुपए के टारगेट दे दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल्स है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो करीबन यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको 1100 रुपए, अगले एक साल में 1100 रुपए का टारगेट ये अचीव कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबरों के लिहाज से कौन सा स्टॉक चुना है, जो एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको बताई है, यहाँ पर जो व्हील लोडर है उस पर चीन से आने वाले जो व्हील लोडर्स हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी आगे लगने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, उस पर सिफारिश की गई है
और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट उसमें काफ़ी कारगर साबित होता हुआ नजर आ सकता है। बड़ी ड्यूटी आगे रेस करने की बातें चल रही है। 735 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 702 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। मेरे तरफ से खबरों के दम पे बर्जर पेंट्स में आपको बिकवाली करना है। 550 के लेवल के लिए 575 का स्टॉप लॉस रखेगा। कच्चे तेल में जो बढ़ोतरी हुई है उसका इम्पैक्ट अक्रॉस पेंट स्टॉक्स आपको देखने मिल सकता है और वैसे भी CLSA ने कांसाई नेरोलैक पे अपना प्राइस टारगेट काटा भी है, तो इसके चलते आज पूरा का पूरा पेंट स्पेस जो है वो दबाव में रह सकता है। कच्चे तेल में बढ़ोतरी आज की सबसे बड़ी खबर है। 550 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 575 का रखेगा स्टॉप लॉस। ट्रेडर्स डायरी में एक बार फिर से, तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस कैटेगरी में मेरे दोनों के दोनों वरुण बिकवाली के ही कॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहला है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल में बढ़त आती हुई नजर आई है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। 2400 रुपए के टारगेट आपको आज के लिए बनाने हैं, 2490 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है माई चॉइस में एक्सिस बैंक पर। यहाँ पर भी अगर आप पिछले 3 महीने का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो लगातार वीकनेस शो की है इस काउंटर ने, और अब 4 डिजिट में भी 4 डिजिट से 3 डिजिट में ये जाता हुआ नजर आ सकता है। 970 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है, 1025 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। मेरा पहला स्टॉक माई चॉइस में है HPCL। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 250 के लेवल के लिए, 262 का स्टॉप लॉस रखना है। कच्चे तेल में जो बढ़ोतरी हुई है उसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दबाव में रह सकती है, यहाँ पे नजर रखेगा। अगला स्टॉक है HG इंफ्रा, 980 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 940 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी की सब्सिडरी को NHAI से लेटर मिला है, 997 क्रोर्स का ऑर्डर जो है वो मिला है। साथ ही साथ इस कंपनी ने 3 सब्सिडरीज को पूरे तरह बेचने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, तो काफ़ी कुछ हुआ है इस कंपनी में ओवर द वीकेंड। इसके चलते HG इंफ्रा में आप कर सकते हैं खरीदारी 980 के लेवल के लिए। बिल्कुल, तो चलिए HG इंफ्रा यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है, वरुण की तरफ से फोकस में रखकर चल सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गए हैं सभी स्टॉक्स के डिटेल वर्जन जो हमने आपको बताए हैं, पर एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले कैश स्पेस से मेरी तरफ से है सोलार इंडस्ट्रीज का काउंटर, बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही बायबैक को लेकर 11 अक्टूबर को कंपनी की नतीजों के साथ बोर्ड बैठक होने वाली है, इसलिए TCS पर खरीदारी कर चलिए, पर सन फार्मा पर बिकवाली करनी है, पुट ऑप्शन खरीदिए इसका। मुथूट फाइनेंस है, यहाँ पर भी चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं, और साथ ही कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी बनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से एक्साइड इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है, अगले 1 साल में 300 के पार जाता हुआ दिख सकता है। साथ ही वरुण बेवरेजेस भी सिमिलर अवधि के लिए आपको खरीदारी करनी है, करीबन 1100 रुपए के टारगेट के हिसाब से। एक्सक्लूसिव रिसर्च हमने आपको एस और BML के बारे में बताई। एस मुझे पसंद आ रहा है 735 रुपए के टारगेट के हिसाब से, और माई चॉइस कैटेगरी में पिडिलाइट और एक्सिस बैंक पर करिए बिकवाली, और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर। यहाँ पर कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी बनी है ओवरनाइट, मुझे लग रहा है कि BKT और तमाम जो टायर स्पेस हैं आज यहाँ पर दबाव में रह सकते हैं। 2490 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करें। कैश में केन्स टेक्नोलॉजी में आपको खरीदारी करना है। यहाँ पे तेलंगाना सरकार के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने करार किया, 2800 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में टाइटन में खरीदारी करना है। क्वार्टरली अपडेट अच्छा आया है, ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट बढ़ाए हैं, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस में BPCL का 345 का पुट ऑप्शन खरीदना है। कच्चे तेल में जो बढ़ोतरी हुई है उसके चलते दबाव हो सकता है। टेक्निकली GOCL कॉप अच्छा लगता है, टेक्निकल तो अच्छे, साथ ही साथ कोल इंडिया से 766 करोड़ का ऑर्डर मिला है। फंडामेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी कीजिएगा। क्वार्टरली अपडेट अच्छे हैं, 221 के लेवल के खरीदारी करना है। वर्ल्ड कप स्टॉक है वोकार्ड लिमिटेड, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 250 के लेवल के लिए। पहला लेवल 250 है, अगला 270 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। जो ट्रेडिंग रेंज है उसके निचले स्तर पे स्टॉक पहुंच चुका है, यहाँ से अच्छे खासे बाउंस बैक की उम्मीद है। निवेश करके चलना है कैंपस एक्टिववेयर में। CLSA ने लक्ष्य बढ़ाया है, उसके चलते आपको अगले 1 साल में 400 के लेवल देखने मिल सकते हैं। खबरें बर्जर पेंट्स में है, कच्चे तेल में बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए बिकवाली कीजिएगा। माई चॉइस में HPCL में भी आपको बिकवाली करना है, और HG इंफ्रा में आपको करनी है खरीदारी। ऑर्डर विन मिला है, साथ ही साथ सब्सिडीज में हिस्सा बेचा है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और आज का बेस्ट पिक एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL है, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह से बढ़ोतरी देखने मिल रही है उसका सीधा इम्पैक्ट आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने मिलेगा। इन कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन दबाव में रह सकते हैं, इसके लिए HPCL में आज कीजिएगा बिकवाली। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके जो लेवल्स हैं हमने आपको डिटेल में रिकैप कर भी बता दिया है। पर ऑल इंपॉर्टेंट कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, और वीकेंड के दौरान इजराइल और हमास के बीच में जिस तरह का स्टेट ऑफ वॉर छिड़ा हुआ है उससे हमारे बाजारों पर किस तरह का असर रहेगा, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और नेहा के पास। फिलहाल नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है
उसका तो दुनिया भर के और हमारे मार्केट्स पे इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन ये कितना एस्केलेट होगा, कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, कच्चा तेल, डॉलर, दुनिया भर की इक्विटी और एसेट क्लासेस, इन सब का विश्लेषण हम रखेंगे आपके सामने अब से थोड़ी देर में।